गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या प्लान करना चाहिए, किस लेवल के ऊपर आपको अपसाइड और डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, क्या रहा आज मार्केट के बारे में और क्या यूएस मार्केट से क्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कल बजट के बाद। आज मार्केट में देखा जाए तो एक तरीके से तेजी का ही माहौल बना है। ओके, एक डिप दिया है और फिर सेकंड हाफ में वहाँ से तेजी बनी है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर उससे पहले आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। डेली वीडियो अपलोड होता है BTST के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। पर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही होंगी और मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अपना प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी वहां से होगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, देखिए कल जो भी था बजट डे रहा, एक डिप दिया जो कि क्योंकि 3 नेगेटिव न्यूज़, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा टैक्स स्लैब में बदलाव। ओके, और चौथी चीज़ FNO में जो SST बढ़ाया गया। ठीक है, लगभग दोगुना ही कर दिया यार एक तरीके से। चलिए जो भी है, ठीक है, ये मार्केट है, पर मार्केट कुछ दिन तक इसको लेगा, पर फिर वहाँ से मार्केट अपनी अर्निंग्स और जो मार्केट में क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं उसी पर ही काम करेगा। ठीक है, वही आज देखने को मिला। मार्केट आज ओपन होता है स्लाइटली गैप डाउन के हिसाब से, और गैप डाउन वो हुआ यूएस मार्केट, जो कल यूएस मार्केट अच्छा खासा रन कर रहा था, अपना गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा तेज था, पर यूएस मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। अर्निंग सीजन चल रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आई, वहाँ से टूट गया मार्केट। और फिर आज हमारी ओपनिंग भी आप देख सकते हैं, हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लगभग 40 से 50 पॉइंट का हमें गैप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मार्केट कोशिश करता है कि 500 को निकालने के लिए 3 बार कोशिश करता है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बार यहाँ पर प्लान बनाया और तीनों बार हम फेल हुए। हमारा प्लान था कि हम 460 के ऊपर, 460 465 के ऊपर यहाँ से बाई प्लान करेंगे, और मार्केट बार बार यहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और फिर वापस वहीं आ जाता है। ठीक है, और हमारा एसएल ट्रिगर होता है तीनों बार। ठीक है, अब क्यों नहीं गया 500 पे। एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि भाई FIIs कल से ही शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं FIIs नाखुश हैं। ठीक है, जो इतने दिनों से बाय कर रहे थे अब वो इंडेक्स में शॉर्टिंग करके चल रहे हैं। और मार्केट 3 बार अटैम्प्ट करता है, नहीं कर पाता, वहाँ से एक डिप लगाता है और डिप देता है यहाँ से 24,300 का, फिर एक W पैटर्न बनाता है और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी। मैं खुद प्लान नहीं कर पाया तब, पर मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा प्लान किया 360 के ऊपर। यहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड टर्न कर सकता है। ठीक है, और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग में निकल रहा था। मार्केट ने बढ़िया सा इस तरह से टिकर दिया और लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया इसमें। और बैंक निफ्टी की अगर बात करूँगा तो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था यहाँ से 200 क्या कहते हैं 250 के ऊपर, और 250 के ऊपर मैं बात करूँ तो अगर 51,250 सॉरी 51,250 नहीं 51,200, ठीक है, मार्क कर लेता हूँ, 51,250 ही था। ठीक है, 51,250 के ऊपर निकलेगा तो अपसाइड मूव दे सकता है और यहाँ पर अच्छा खासा मूव मिला है। ठीक है, मैंने क्लियर बोला था कि करंट एक्सपायरी में काम मत करना, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो मैंने बोल दिया था कि ये मार्केट की मतलब बैंक निफ्टी क्यों जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर पार्लियामेंट में कुछ दिक्कत थी, कुछ ऐसा स्पीच आ रहा था, उसकी वजह से मार्केट गिरा। एग्जैक्टली पार्लियामेंट की वजह से गिरा या फिर वहाँ पर बैंकिंग कुछ नेगेटिव सिनेरियो में एक्सिस बैंक का भी आ चुका है, कुछ खास प्रॉफिटेबल एक्सिस बैंक भी नहीं रहा है। ओके, चलिए उसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा किस तरीके से उसका रिजल्ट आया एक्सिस बैंक का। ठीक है, पर मार्केट वहाँ से रिकवर करता और एक अच्छा खासा मैं पॉइंट देता, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। आप निफ्टी को अगर निकाल के देखेंगे तो निफ्टी ने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है। कहने का मतलब 400 के ऊपर आना और 300 पर जाकर के 440 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो 5 मिनट की कैंडल है, इसको 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है,
तो अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, पर यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन नहीं होगा, देखिए ये डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट के ऊपर। एक बार आप यूएस मार्केट को देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से यूएस मार्केट चल रहा है। ओके, अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँगा, हाईली नेगेटिव है मार्केट, हाईली नेगेटिव है। ओके, अब अपना मार्केट इसको पचा चुका है, तो अगर मार्केट देखिए यूएस मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ये तो क्लियर है। अब देखिए बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर गैप डाउन होने के बाद वहाँ से लाइव मार्केट में मतलब 7 बजे जब खुलेगा, यहाँ से रिकवर कर गया, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी अगर मैं दिखाऊं, अभी अपनी गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी नेगेटिव चल रही है। ओके, 30-40 पॉइंट नेगेटिव चल रही है। ये भी रिकवर हो जाएगी अगर यूएस मार्केट चला अच्छा खासा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 50-60-70 पॉइंट का आपको यहाँ से गैप अप भी देखने को मिल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और मैंने इसमें बोला भी था कि 420 के ऊपर, 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं गैप अप के चांसेस हैं, और 400 के ऊपर दिया है, गैप अप के चांसेस बिल्कुल बनते हैं निफ्टी में। पर मैं सेफली गया हूँ, मैं गया हूँ मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, ओके, मिड कैप निफ्टी मतलब मिड कैप सेलेक्ट, क्योंकि अच्छा खासा उसमें आज तेज़ी दिखी। और अगर मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट की बात करूँगा तो अच्छा खासा तेज़ी दिखी आज उसमें, तो हो सकता है कल के दिन बढ़िया इसमें मूवमेंट देखने को मिले और एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिले। एक बार मैं निकाल लेता हूँ मिड कैप सेलेक्ट के बारे में। देखिए इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ऐड को देखिए, लगभग आधे % की तेज़ी है और 83 पॉइंट ऊपर जा कर के मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट बंद हुआ है। ठीक है, ये मैं क्यों लेके गया, देखिए कल मुझे एक स्ट्रॉन्ग, ये आपको दिख रहा है कितनी बड़ी कैंडल है। ओके, 400 पॉइंट का मूव नीचे देख करके मार्केट अच्छा खासा रिकवर किया था, निफ्टी ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। पर आज ये इसके ऊपर चला है, आप समझ रहे हो। मिड कैप निफ्टी ग्रीन में क्लोजिंग दी है कल उसने, जो देखिए आप इसको अगर मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर दूंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ इसकी कल क्लोजिंग थी, उसके ऊपर गैप डाउन खुल करके यहाँ से इसने अच्छी खासी बढ़त कमाई है। पर अगर वहीं मैं निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी ने इतनी अच्छी बढ़त नहीं बनाई है। देखिए निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी कल यहाँ पर। ओके, और मार्केट आज उस क्लोजिंग के नीचे बंद है, तो चांसेस मुझे मिड कैप निफ्टी के लगते थे, इसलिए मैं मिड कैप निफ्टी में गैप अप का प्लान करके गया हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ज्वाइन करना है, इधर उधर से ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल है। आप गलत चैनल में घुस जाएंगे, फिर आप पछताएंगे कि भाई PMS कर लो, आप इतने रुपए दे दो, इतने बना दूंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लर्निंग पर्पज से हम अपने चैनल में करते हैं, और अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई बात, और मार्केट की आज की बात, किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। ठीक है, और बजट वाले सिनेरियो को कुछ काफ़ी दिन तक नहीं चलाएगा, मार्केट यहाँ से रिकवर होगा। एक बार ये 550 की ट्रेजेक्ट्री को निकालने दीजिए। ठीक है, मार्केट आपको बढ़िया खासा रिकवर करता हुआ नजर आएगा। ओके, मार्केट इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स अगर बढ़ा है तो आप एक चीज़ समझ के चलिए कि यहाँ पर अर्निंग्स भी दुगनी तिगनी हुई है। ठीक है, अब वहाँ से थोड़ा टैक्स और गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि अर्निंग्स बन रही है ना, अच्छी खासी अर्निंग्स बन रही है। ओके, अब आप थोड़ा और पैसा कमाएंगे, थोड़ी अर्निंग्स और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, तो वहाँ से आप 5% दे पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी, क्या सेटअप है कल के लिए, क्या किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ओके, उसको हम समझते हैं। देखिए पहली चीज़ है, निफ्टी को 460 465 के ऊपर चलना पड़ेगा, जो आज काफ़ी 3 बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। ठीक है, कहने का मतलब है यही लेवल है जिस पे आज हम फंसे थे, है ना। तो 460 के ऊपर अब मुझे लगता है कि देखिए 3 बार यहाँ से आज इसने रिजेक्शन ले लिया। ओके, और कल भी रिजेक्शन लेकर के देखिए इसने तगड़ा यहाँ से अपसाइड मारा था, फिर मार्केट की क्लोजिंग नीचे हुई, तो 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर 460 के ऊपर निकला मार्केट तो आपको अच्छा खासा अपसाइड मूव देगा। तो 460 के ऊपर निकला तो मैं यहाँ से सोच के चला हूँ कि 520 तक का मूव आपको वन वे में देखने को मिल सकता है। ओके, अब देखिए अगर 520 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है, तो मतलब 500 पर क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर जो कॉल राइटिंग है हल्की होने लगेगी। सीधी सी बात है, डर लगेगा कि 500 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगर सस्टेन किया 520 के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो आपको मूव दे सकता है यहाँ से 560 का। ठीक है, और 560 के ऊपर मतलब 560 580 तक का आपको टारगेट यहाँ से
ये दे सकता है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो फिर आपको भाई 640 तक का भी मूव दिखा सकता है मार्केट। अब वो कल आएगा परसों कुछ पता नहीं। अब कल क्या है, एक्सपायरी है कल, एफएनओ में भी मतलब स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल आपको बढ़िया मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिले, चांसेस ज़्यादा हैं। और होता है मंथली एक्सपायरी पर इंडेक्स स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो, उसमें बढ़िया मूव देखने को मिलता है और कल बढ़िया मूव मेरे हिसाब से बनता है, ठीक है। चलिए, और अपसाइड मुझे ज़्यादा लगता है, पर होने के लिए कहीं भी सकता है, ठीक है। डाउन साइड की बात करता हूँ। देखिए डाउन साइड के लिए एक ही केस में, ये जो आज इसने स्विंग बना करके मार्केट चलना स्टार्ट किया, अगर इसके नीचे चला गया यानी 375 375 के अगर नीचे जाता है, इसको अगर मैं रेड में कन्वर्ट कर लूँ तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ टर्न कर सकता है। 375 के नीचे आपको फिर मार्केट 315 तक का मूव दे सकता है, मार्क कर लेते हैं 315, ओके। और 315 अगर इसने तोड़ा तो आपको मार्केट मूव दिखाएगा यहाँ से कौन सा 280 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है, जो इसने आज ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से ही मार्केट टर्न किया है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना, और सेटअप के डेटा के अकॉर्डिंग निकलता है, तो डेटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट आपको टारगेट आपको बिठाता है उसी हिसाब से, ठीक है। चलिए आप सीखेंगे, जब तक मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 280 275 तक का यहाँ तक का टारगेट आपको दिखता है, ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट इसके नीचे निकल गया, ओके, तो फिर मुझे लगता है यहाँ से 220 आपको मिलेगा, ठीक है। और 220 के नीचे अगर मार्केट निकला तो भाई कल जो इसने फिर लगाया था 24,080, ये भी आपको मार्केट दिखा सकता है, क्लियर है, ओके। बाकी 200 पर सपोर्ट है तो 220 एक लास्ट बचेगा, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो 200 वाले घबरा जाएंगे, ओके। फिर 24,000 पे सपोर्ट बनेगा तो 80 तक का आपको इतना शार्प मूव देख सकता है 140 पॉइंट का, क्लियर। चलिए, ये है निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप पोजिशनल बैठ रहे हैं तो आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि पोजिशनल कोई अभी पोजीशन बन नहीं रही है। इंटरडे में अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गया, वहाँ पर लेकर के चुपचाप बैठ जाओ। वन साइडेड मूव अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। फिलहाल इसने नीचे गया था और यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बना था, मैंने सजेस्ट भी किया, तो यहाँ से हमें लगभग 800 के बाद हमें लगभग मैं बात करूँगा 600 पॉइंट का मूव मिल गया, ठीक। अच्छा, अब कल के लिए क्या प्लान करेंगे? देखिए अपसाइड के लिए अगर आप प्लान करें, ठीक है, इंट्राडे में, तो 550 के ऊपर यानी 51-550 के ऊपर ही प्लान करें, तभी मूव आपको अपसाइड अच्छा खासा पॉसिबल है। 550 के ऊपर निकलेगा तो आपको हो सकता है 51,800, और 800 निकाला तो इसने आपको 52,050 तक का मूव यहाँ से दिखा सकता है, ठीक है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूंगा, अब देखिए इसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट अगर हो सकता है कि 52,000 के ऊपर चला जाए, 52,200 के आसपास, इससे बड़ा मूव नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक, अब देखिए एक्सिस बैंक की नेगेटिव न्यूज़ है, तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहेंगे, नेगेटिव ही न्यूज़ कहेंगे, ठीक है। फ्लैट कह सकते हो या नेगेटिव न्यूज़ कर सकते हो, तो बैंक में इतना आ ही नहीं रहा, तो बैंक किस हिसाब से चलेंगे? ऐसे भगवान भरोसे तो नहीं चल सकते हैं, बैंक परफॉर्म करेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड की बात करूं तो देखिए डाउन साइड आपको प्लान करना है यहाँ से 51,200 के नीचे, आप समझ के चलिएगा, ये बिल्कुल ही यहाँ से आज टर्न किया है 51,200, यानी आप एक समझ लीजिए 51,180 लगा लीजिए, ठीक है। 51,180 के अगर नीचे निकले तो आप यहाँ से डाउन साइड टर्न करना, और आपको मिलेगा सबसे पहला मूव 51,000, ये 100-150 पॉइंट का मूव ये मिलेगा, और 51,000 तोड़ा इसने तो फिर ये जो इसने आज लो लगाया 50,800, ये आपको मूव दिखा सकता है। और 800 अगर इसने तोड़ दिया, ठीक है, तो आप समझ के चलिए यहाँ पर आपको 470 तक का मूव दिखा सकता है मार्केट वन वे में। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि 500 वाले सपोर्ट पे जाके टिकेगा, फिर 800 का टूटा तो, ठीक। चलिए, तो ये कुछ प्लान है, बाकी मार्केट में कुछ बड़ा नहीं दिख रहा। हाँ, कल एक्सपायरी है तो निफ्टी आपको तगड़ा मूव दे सकता है, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा उसमें है और उनकी भी एक्सपायरी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट डे, ओके। और अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।